اور अहदीस पाक में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई वाक़यात बयान फरमाए हैं अज़ाब कब्र के, और फरमाया अज़ाब कब्र हक है। अम्मी आयशा सदीका फरमाती हैं जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अज़ाब को और उसके भयानक सूरत को बयान किया, फज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जा, सहाबा की चीखें निकल गई वो सुनकर कि हमें इससे वास्ता पड़ेगा, कब्र में तो जाना है, जाए बगैर कोई बच नहीं सकता। कोई दरिया में डूब जाए, समंदर में जाए, आग में जल जाए, कब्र में दफन हो जाए, हर जाने वाला बरज़ख में जाता है और उसका उस अजाब और राहत से उसका ताल्लुक जरूर पैदा हो जाता है। बहरहाल अल्लाह जल्ला शानू कभी कभी वो मंजर अपने बंदू को दिखाते। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल रजी अल्लाह अन साद बिन माज रजी अल्लाह ताला मशहूर सहाबी हैं, बदर के सहाबा में उनका शुमार होता है। ग़ज़वा-ए अहज़ाब के मौके पर शाना बशाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उनको एक तीर लगा बाजू में, रगे अकहल उनकी कट गई और इतना खून बह गया, इतना खून बह गया वो करीब मर्ग हो गई। उनको खीमे में मुंतकिल किया, लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने अजीब दुआ की। उन्होंने अल्लाह से, क्योंकि उनके राब्ते थे, जिस तरह हमें किसी इंसान के साथ कोई ज़रूरत पेश आती है, जाना पहचाना, हम मोबाइल निकालते हैं, फौरन उनका नंबर ढूंढ के उनके साथ कॉल करते हैं और राब्ता कर लेते हैं। इससे ज्यादा सहाबाए किराम का ताल्लुक अपने रब के साथ था। जब कोई मसला पेश आता था फौरन 2 रकात नमाज पढ़ के अपने रब के साथ ताल्लुक पैदा करते थे, फौरन वो राब्ता कायम हो जाता था। उन्होंने एक दुआ मांगी, या अल्लाह इन दुश्मनाने इस्लाम का अगर ये आखिरी हमला आया तेरे नबी पर तो फिर मुझे इसी जख्म से फिर मुझे शहादत की मौत अता कर दे, और अगर अभी आपके नबी पर के मुकाबले में और मुकाबले होने वाले हैं फिर मुझे इस जख्म से शिफा अता फरमा दे, ताकि आइंदा जिंदगी में मैं रसूलुल्लाह के साथ शाना बशाना दीन के दिफा के लिए कायम दायम रहूं। अल्लाह जल्ला शानू ने दुआ कबूल की, वो गज़वा आखिरी गज़वा करार दिया। इनकी जख्म ठीक होने के बावजूद फट गई और उसमें से इतना खून बह गया कि इनका इंतकाल हो गया। हदीस पाक में है कि जो हजूर को इतला हुई कि साद बिन माज रज़ी अल्लाह को प्यारे होगी, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साद बिन माज की जब रूह निकली मुबारक जिस्म से, अल्लाह का पैगाम उनको आया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, आजा मेरे पास, मैं रब तुझसे राजी और तू मुझसे राजी। इस हाल में साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब साद बिन माज की रूह परवाज कर गई अर्श अजीम में जलजला आ गया, अर्श अजीम हिलने लगा, झूम उठा। साद बिन माज की रूह मुबारक के इस्तकबाल में फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका जनाजा पढ़ने के लिए मदीने की सरजमीन में निकले तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ मामूल, हजूर का ये मामूल नहीं था, लेकिन साद बिन माज के जनाजे में अंदाज चलने का कुछ और था। हजूर पूरा कदम मुबारक जमीन पर रखने के बजाय आपने पोंचू के बल चल रहे थे। साहबा ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह ये क्या चाल है? फरमाया 70,000 फरिश्ते साद बिन माज के जनाजे में शरीक होने हाजिर उतरे हैं और जगह नहीं है पैर रखने की, इसलिए मैं पोंचू के बल चल रहा हूं। साद बिन माज रज़ी अल्लाह, इतना अजीम और शान सहाबी, इतने अजीम और शान अल्लाह के बंदों में उनका शुमार होता था। जब जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ने के बाद दफन किया, दफन करने के बाद खिलाफ मामूल, हजूर का मामूल ये नहीं था, लेकिन उस दिन हजूर ने ये अमल किया। हजूर ने
देर तक, काफी देर तक सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हजूर की इत्तिबा में हम भी सुबहान अल्लाह पुकारने लगे कब्र के ऊपर। फिर हजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, तो हजूर की इत्तिबा में हमने भी अल्लाहु अकबर कहा। फिर उसके बाद हमने अर्ज किया या नबी अल्लाह, किस इतने साहबिया दफन हुए, किसी की कब्र पर यह अमल नहीं हुआ, आपने आज अमल क्यों किया, इसकी खास वजह? तो हजूर ने फरमाया साद बिन माज पर कब्र तंग हो गई थी। फिर फरमाया, इस तरह फरमाया ऐसे, ये पसलियां इन पसलियों में घुस गई थी और मेरी इस तस्बीह और तकबीर की वजह से वो सारा मंजर अल्लाह ने उसमें तखफीफ फरमा दी। इस हदीस के ज़मन में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ला शानू कभी कभी अपने बंदू को, यानी अपने बंदू के साथ जो कब्र इस तरह करती है, वो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बच्चा कहीं गया हुआ हो और वापस आए तो माँ उसको मोहब्बत से यूं लपेट लेती है और उससे बच्चे को तकलीफ नहीं होती, लेकिन कब्र के दबाने का अंदाज अल्लाह के खास बंदों को अपना अंदाज है। और मुजरमों को जब दबाते हैं तो मुजरमों की चीखें निकल जाती हैं, वो जिन्नात और इंसान के अलावा सारी मखलूक सुनती है। ये इंसान अगर उसको सुन ले तो आपने मुर्दों को दफन करना भूल जाओगे। तो मुहद्दिसीन लिखते हैं जब अल्लाह अपने खास बंदों के साथ कभी कभार ऐसा कर देते हैं अपने नाफरमान बंदों को मुतनब्बे करने के लिए, तुम अपनी फिक्र करना, नमाज का एहतमाम करना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, किसी अमल में किसी अकीदे में कोई कमी पेशी ना हो। अल्लाह जल्ला शानू मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल